तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सोलर सेल क्या होता है, मीन्स सौर सेल क्या होता है। तो देखिए लाल, सौर सेल जो है ये इस प्रकार की युक्ति होती है या कहो सोलर सेल इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसका काम ये होता है कि ये सोलर एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल या कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी में बच्चा क्या करती है, कन्वर्ट करती है। यानी कि हम इसे हिंदी में यूं कहेंगे कि यह इस प्रकार की युक्ति है जो सौर ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जैसे कि आपने अपने घर पर देखा होगा सोलर सेल। अब बच्चा ये जो है एक विशिष्ट प्रकार का या यूं कह लो कि विशेष प्रकार का, तो ये एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है। क्या बच्चा होता है, पीएन संधि डायोड, या यूं कहो कि पीएन संधि होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पीएन संधि। तो आपने देखा कि जब ये विशेष प्रकार का पीएन संधि होता है, इसका मतलब ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों की मिली जुली एक युक्ति है। और यहां पर जो पी टाइप होता है यानी कि पी क्षेत्र जो होता है या कहो पी रीजन बच्चा जो होता है, तो पी रीजन होता क्या है, बहुत पतला होता है। क्या होता है, बहुत पतला होता है। कौन, पी रीजन। और इतना पतला होता है कि इसकी हम यूं कहेंगे कि जो मोटाई बच्चा रहती है वो 0.2 माइक्रोमीटर रहती है। अप्रॉक्स कितनी रहती है, 0.2 माइक्रोमीटर रहती है। और एक बात और, ये इतना पतला होने के कारण ये क्या करता है कि क्योंकि पी टाइप क्षेत्र क्या बहुत पतला होता है, जिसके कारण इस पर गिरने वाला या यूं कहो कि इस पर फॉल करने वाला या इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश बच्चा होता है वो क्या होता है, बिना अवशोषित हुए संधि पर पहुंच जाता है या यूं कहो संधि तक पहुंच जाता है। और एक बात और, यहां पर जो एन क्षेत्र होता है ये पी टाइप के कंपेयर में काफी मोटा होता है, या यूं कहो कि पी टाइप क्षेत्र की तुलना में जो एन टाइप क्षेत्र रहता है इसकी मोटाई अधिक होती है। बच्चा क्या होती है, अधिक रहती है। जबकि और इसी एन टाइप के नीचे एक धातु की पट्टी लगी रहती है या कहो एक धातु लगा रहता है या कहो एक धात्विक संपर्क होता है, जैसा आप कहना चाहो। और ये जो बच्चा धात्विक संपर्क होता है ये तुम्हारा वर्क करता है कैथोड का। क्या करता है, कैथोड का। और एक बात और, ये जो पी टाइप का पतला क्षेत्र था इसके ऊपर उंगली नुमा, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये हमारी उंगलियां, उंगली नुमा एक या यूं कहो पंजे टाइप का उंगली नुमा एक टुकड़ा लगा रहता है, या कहो अंगुली नुमा जो है एक एनोड लगा रहता है, जैसा आप कहो। ये जो है एनोड का वर्क करता है। डियर किसका वर्क करता है, एनोड का वर्क करता है। तो आइए देखिए आप चित्र, आप देखिए बच्चा। तो हमने अभी अभी आपसे कहा था कि ये एक जो है विशिष्ट प्रकार का या कहो विशेष प्रकार का पीएन जंक्शन होता है, यानी कि पीएन संधि। तो आप देख रहे हो ये पी और एन से मिलकर के ये बनी है आपकी पीएन संधि। फिर हमने बच्चा क्या कहा कि इसमें आप देखिए ये एन क्षेत्र की अगर आप मोटाई देखें तो बच्चा ये है आपकी एन क्षेत्र की ये मोटाई, और जबकि पी की देखो ये बहुत कम, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये वाला ये क्या है बच्चा, पी क्षेत्र की मोटाई। तो कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर। जबकि आप इधर से देखिए ये एन क्षेत्र की क्या है, मोटाई है, तो ये कितनी है, 300 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि एन क्षेत्र जो है पी क्षेत्र के कंपेयर में बच्चा क्या है, बहुत मोटा है। क्या है, बहुत मोटा है। कौन, एन क्षेत्र पी क्षेत्र के कंपेयर में अधिक मोटा है, या यूं कहो कि एन क्षेत्र के कंपेयर में पी क्षेत्र क्या है, बहुत पतला है। अब अभी हमने कहा था बच्चा इसके नीचे एन क्षेत्र नीचे एक धातु की क्या लगी रहती है, परत लगी रहती है। और ये धातु की परत डियर किसका, कैथोड का कार्य करती है। किसका, कैथोड का कार्य करती है। और हमने कहा था ये जो आपका पी क्षेत्र है इसी के ऊपर एक अंगुली नुमा धात्विक इलेक्ट्रोड लगा रहता है, या हमने कहा था कि कहो अंगुली नुमा एक धात्विक लगा रहता है या एक धात्विक टुकड़ा लगा रहता है, जैसा आप कहना चाहो। ये बच्चा एनोड का कार्य करता है। क्या, एनोड का। फिर हमने कहा था पी परत पर या कहो पी क्षेत्र पर जैसे प्रकाश गिराया जाता है तो ये पी क्षेत्र उसे बिना अवशोषित किए कहाँ, वो प्रकाश जितना है या कहो समस्त प्रकाश कहाँ, पीएन संधि तक डियर क्या होता है, पहुंच जाता है। अब देखिए आप, यही तो हमने बच्चा लिख रखा है, सौर सेल हेडिंग लगी है। तो सौर सेल क्या होता है,
सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का हमने कहा था बच्चा पीएन संधि डायोड होता है। ये क्या विशिष्ट प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है। और ध्यान रखना ये अग्र अभिनत में रहता है बच्चा। कहां रहता है? अग्र अभिनत में। तो हमने क्या कहा कि सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का अग्र अभिनत या कहो अग्र दिशिक क्या होता है? पीएन संधि डायोड होता है, जो कि हमने कहा था क्या करता है बच्चा? जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या कहो परिवर्तित करता है। जो कि सौर ऊर्जा को बच्चा किसमें? विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में कहो क्या करता है? बदलता है। फिर हमने कहा था कि इसका जो है, इसका किसका? सौर सेल का जो पी टाइप का क्षेत्र होता है, ये बच्चा क्या रहता है? बहुत पतला रहता है। और बहुत पतला कितना लगभग पतला रहता है? लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होता है, जिससे इस पर हमने कहा था जो प्रकाश गिरता है या हमने कहा था कि फॉल करता है या यूं को आपतित होता है, वो बिना अवशोषित हुए हमने कहा लाल कहां पहुंच जाता है? संधि तक पहुंच जाता है। डियर कहां पहुंच जाता है? संधि तक पहुंच जाता है। और फिर हमने कहा था कि पी क्षेत्र में एक अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड जुड़ा रहता है, संबंधित रहता है या कहो लगा रहता है, जो हमने कहा था कि एनोड का कार्य करता है। डियर किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। और हमने यह भी कहा था कि एन टाइप के क्षेत्र की जो मोटाई होती है वो पी टाइप के क्षेत्र से क्या रहती है? सदैव अधिक रहती है। यानी कि एन टाइप के क्षेत्र की मोटाई जो है पी टाइप के क्षेत्र अधिक होती थी। फिर हमने कहा था कि इसके नीचे एक धातु की परत होती है। क्या होती है? ये लगी हुई धातु की परत होती है, जो कि हमने कहा था डियर ये धातु की परत किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। भाई किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। तो ये तो हमारा था सौर सेल। उसके बीच नीचे क्या लिखी है? उसके नीचे कार्यविधि। तो देखिए ये कार्यविधि क्या होती है। तो अभी अभी तो ये आपने देखा था कि जब सौर सेल के पी पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश गिरता है यानी कि आपतित होता है, तो होता क्या है? तो पी पृष्ठ के अत्यंत पतले, भाई अभी आपको हमने बताया था कि पी पृष्ठ अत्यंत क्या है? पतला है, इसलिए इस पर गिरने वाला संपूर्ण प्रकाश क्या होता है? बिना अवशोषित हुए संधि तक पहुंच जाता है। तो वही तो इसमें भी लिखा है कार्यविधि में कि जब सौर सेल के पी पृष्ठ पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश गिरता है या कहो पड़ता है या कहो आपतित होता है या आपतित किया जाता है, तो पी पृष्ठ के अत्यंत पतले होने के कारण यह संपूर्ण प्रकाश पीएन संधि पर पहुंच करके वहां क्या हो जाता है बच्चा? पीएन संधि पर क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अब जब यार अवशोषित कर लिया जाएगा संपूर्ण प्रकाश, तो होगा क्या? जिसके कारण वहां पर उपस्थित सहसंयोजी बंधों के टूटने के कारण, अब जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो बच्चा वहां होगा क्या? इलेक्ट्रॉन और कोटर या कहो कि इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न होंगे? इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म। एक बार पुनः देखते हैं अब क्या होगा। अब भैया आपने देखा होगा अपने घर सोलर पैनल की प्लेट देखा होगा, जब उस पर क्या होता है? प्रकाश आपतित करता होता है, तो वहां पी परत क्या होती है? अत्यंत पतली होती है और एन परत क्या होती है? मोटी होती है। अब जब जैसे हम कहेंगे कि प्लेट पर प्रकाश गिरता है, तुरंत कहां? पीएन संधि पर पहुंच जाता है। और जब पीएन संधि पर पहुंचता है तो वहां पर होता क्या है? वहां पर उपस्थित संयोजी या कहो सहसंयोजी बंधों के टूटने के कारण यहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब बच्चा इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो जाएंगे तो होगा क्या? वास्तव में अगर देखा जाए तो संयोजकता बैंड का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपतित प्रकाश के फोटॉनों की ऊर्जा प्राप्त कर चालक बैंड में पहुंच जाता है। क्या होता है कि वास्तव में संयोजक बैंड का या कहो संयोजकता बैंड का एक इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त करके कहां? चालक बैंड में पहुंच जाता है। और जैसे चालक बैंड में पहुंचता है, इस कारण होता क्या है? संयोजकता बैंड में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। कहां बच्चा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन जैसे पहुंचेगा तुरंत क्या होगा? संयोजकता बैंड में एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर, जबकि कोटर को कहां भेजेंगे? पी क्षेत्र की ओर। भाई एन फॉर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा? नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कहां बच्चा भेजेगा? एन क्षेत्र की ओर। जबकि कोटर कहां जाएगा? पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः अब जब एक एन क्षेत्र की ओर चला, एक पी क्षेत्र की ओर चला, तो जाहिर सी बात है कि एक धारा बहेगी। तो क्या लिखा है कि संधि के दोनों ओर या संधि के
दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जब n क्षेत्र और p क्षेत्र दोनों की ओर बच्चा इलेक्ट्रॉन कोटर गए तो क्या होगा, यहां पर एक विपरीत आवेश उत्पन्न होगा और उन सतहों के बीच होता क्या है, एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। और जब बच्चा विद्युत वाहक बल होगा तो वही वहां पर, इसका मतलब परिपथ में धारा बहेगी, तो क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। और जो विद्युत वाहक बल, या यूं कहो कि यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में धारा को क्या डियर करता है, स्थापित करता है। इस प्रकार क्या होती है, सर्किट में धारा हमारी जो है बहने लगती है। तो एक बार बच्चा हम पुनः देख लेते हैं, हमने क्या कहा कि सौर सेल जो है ये एक क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का अग्र देशी क्या कहो अग्र अभिनत पीएन जंक्शन होता है, जो कि क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बच्चे, सोलर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, या कहो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या को परिवर्तित करता है। इसमें क्या होता है, पी टाइप का क्षेत्र पतला लगभग 0.2 माइक्रोमीटर का होता है, जिससे इस पर आपतित प्रकाश बिना अवशोषित हुए कहां, संधि पर से पहुंच जाता है। और यहाँ क्या होता है, पी क्षेत्र पर एक अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड संबंधित रहता है, जो कि एनोड का बच्चा क्या करता है, कार्य करता है। जबकि एन टाइप के क्षेत्र में की मोटाई पी क्षेत्र से क्या होती है, अधिक होती है, और जिसके नीचे एक धातु की परत होती है जो कि कैथोड का कार्य करता है। और फिर हमने कहा कार्यविधि में, तो बच्चा जैसे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कहां, पृष्ठ पर, किसके, या कहो प्लेट पर क्या होता है, गिराया जाता है या आपतित किया जाता है, तो पी वाला तो बहुत पतला है, जिसके कारण क्या होता है, संपूर्ण प्रकाश कहां, पीएन संधि पर पहुंचेगा, और जैसे पीएन संधि पर पहुंचेगा वहां पर उपस्थित सहसंयोजक बंध टूटेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन और कोटर का युग्म, यानी कि हम कहेंगे जोड़ा, इलेक्ट्रॉन कोटर यानी कि एक जोड़ा उत्पन्न हो जाएगा। अब होगा क्या कि वास्तव में संयोजकता बैंड का एक इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा प्राप्त करता है। भाई जब यहां पर सहसंयोजक बंध टूटेगा तो क्या होगा, संयोजकता बैंड का एक इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, और प्राप्त करके कहां, चालक बैंड में पहुंच जाएगा। अब जब चालक बैंड में पहुंच जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब वहां से गायब हो गया, चालक बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ऐसे सोचो जैसे बहुत सारी सीटें पड़ी हैं किसी कमरे में, एक व्यक्ति वहां से उठ के चला जाएगा तो वहां एक सीट खाली हो जाएगी। तो यहां पर बच्चा क्या हुआ, संयोजकता बैंड से एक निकल के इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पर क्या, एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा डियर, क्या, एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र की ओर तथा कोटरों को हमने क्या कहा था, पी क्षेत्र की ओर ले जाते हैं, अतः या ले जाया जाता है या ले जाता है। अतः संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या कहो स्थापित हो जाता है। और यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में, या कहो जो विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में किसको, धारा को स्थापित कर देता है। तो ये डियर था सौर सेल। उसके बाद में इसका उपयोग देख लेते हैं। तो अगर हम इसके उपयोग की डियर बात करें तो सुदूर क्षेत्रों में आपने देखा कि बिजली का थोड़ा अभाव रहता है, तो वहां पर ऊर्जा का उत्पादन करने में या कहो विद्युत ऊर्जा को बनाने में हम लोग किसका, सौर सेल का प्रयोग करते हैं। तो वही लिखा है कि सुदूर क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। फिर बच्चा दूसरी बात, सौर सेलों से निर्मित सोलर पैनलों का प्रयोग जो है वाटर हीटर के रूप में भी किया जाता है। तो ये डियर इसके क्या थे, दो उपयोग थे। तो ये बच्चा था हमारा सौर सेल। और उसके बाद में तो करना तुमको क्या है, देखो सौर सेल बच्चा हेडिंग डाल देना, और सौर सेल हेडिंग डालने के बाद ये फिगर बना देना, और फिर ये पूरी संपूर्ण कार्यविधि लिख देना, और ये इसके उपयोग हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये है सौर सेल का प्रतीक चिन्ह। क्या है प्रतीक चिन्ह, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि सोलर सेल या कहेगा सौर सेल का प्रतीक चिन्ह बनाओ, तो आप तुरंत क्या करेंगे, फटाक से ये बना देंगे, तो ये आपका एक नंबर का हो जाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।